बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। इसका इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे। इन सब में 4 उत्तर दिए गए हैं, एक सही है, उसको टिक करना है। तो इसका उत्तर है सही है प्लास्टिक एवं स्टील। ख है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु है, यानी अलग अलग तरह के पदार्थों से मिलकर बनी है, तो ये है फावड़ा। इसमें लोहा और लकड़ी दोनों का उपयोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतया घुलनशील है। तो ये सब देख के बताना है। इसमें ग्लूकोज जो है ये पूर्णतया घुलनशील है। घ, जब हम लकड़ी की बनी हुई मेज को दबाते हैं तो वह नहीं दबती है, क्योंकि लकड़ी के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं, इसलिए वो दबती नहीं है। अंगा, धूप बत्ती जलाने पर धुएं का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि धुएं के अणुओं के मध्य आणविक स्थान बहुत अधिक होता है। तो इसका ये उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़े के मौसम में ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें ठोस भरना है। ख, प्लास्टिक, बटन, आलपिन तथा कागज में से चुंबक से चिपकने वाली वस्तु क्या है, वह है आलपिन। ग, जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का आकार निश्चित नहीं होता, तो यहाँ आकार भर देंगे। घ, पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये तीनों यहाँ भरेंगे। अंगा, परमाणु के अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं, यहाँ न्यूट्रॉन भरेंगे। ये तीनों उसके अवयवी कण हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है रुई, ऊन, रबर की गेंद तथा स्पंज कठोर पदार्थ हैं, तो ये गलत है। ख, लकड़ी का बुरादा, चाक पाउडर, प्लास्टिक के बर्तन अचुंबकीय होते हैं, तो ये सही है। ग, ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है, तो ये भी सही है। घ, पदार्थ अणु या परमाणु जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, तो ये भी सही है। अंगा, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अणु जैसे कणों से मिलकर बना होता है, तो ये गलत है, क्योंकि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। च, कांच की गोली भारी होने के कारण जल में डूब जाती है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए, इसको मिलाना है। ठोस, तो ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता, इससे मिला देंगे। जल, जल पारदर्शी है, इससे इसको मिला देंगे। अणु, नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, अणु का आकार बहुत छोटा होता है, इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इससे मिला देंगे। गैस, गैस में पदार्थों के कण द्रव के अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, इससे मिला देंगे। और स्टील का गिलास, ये एक ही पदार्थ से निर्मित वस्तु है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटकर लिखिए। क, स्टील का बर्तन, कांच का गिलास, मिट्टी का घड़ा, जल। ये सब बर्तन हैं और ये जल इससे अलग है, इसको यहाँ लिख देंगे। ख, लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का टुकड़ा, तो इसमें नारियल का तेल बाकी तीनों से अलग है। ग, कांच, पेंट लगा कांच, वायु, जल, तो इसमें पेंट लगा कांच अन्य की अपेक्षा अलग है। घ, नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा और जल, तो इसमें जल अन्य तीनों से अलग है। अंग, प्रोटॉन, यौगिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के अणु हैं, और जबकि यौगिक इनसे अलग है। अगला प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है।
क हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ये है जल, द्रव अवस्था में। ख कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पारदर्शी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ग अगरबत्ती की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? तो ये है गैसीय गुण के कारण फैल जाती है। घ आपके घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में देखी जा सकती है? तो वो है पानी। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में देखी जा सकती है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पदार्थों की द्रव अवस्था के 2 गुण लिखिए। 2 गुण लिखना है। तो द्रव का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। ख जल में घुलनशील व अघुलनशील पदार्थों के 2 उदाहरण। तो घुलनशील पदार्थ हैं नमक व शक्कर, अघुलनशील बालू व लकड़ी का बुरादा। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। तो ये 3 तरह के होते हैं। पारदर्शी, जिसमें आर पार पूरा देख सकते हैं। पारभासी, जिसमें धुंधला दिखाई देता है आर पार। और तीसरा है अपारदर्शी, इसमें बिल्कुल भी बाहर दिखाई नहीं देता है। घ चुंबक से किस प्रकार के पदार्थ आकर्षित होते हैं? चुंबक से चुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। अंगा परमाणु से यौगिक के अणु कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनने वाले अणु का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है 2 या अधिक तरह के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक के अणु बनाते हैं। पहला उत्तर हो गया। दूसरा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनने वाले अणु का नाम, तो ये है जल। इसका सूत्र है H2O। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वस्तुओं में से पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को छांटकर लिखना है। लोहा, अब यहाँ दिया हुआ पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो इसमें लोहा अपारदर्शी, लकड़ी अपारदर्शी, कांच के टुकड़े ये पारदर्शी हैं। रुई अपारदर्शी, पेंट लगा कांच ये पारभासी है। ऊन अपारदर्शी, रबर की गेंद अपारदर्शी, स्पंज अपारदर्शी, तेल लगा कागज ये पारभासी है। तो इस तरह से इनको छांटकर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। वर्ग में ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं तथा तिरछे दिए गए सार्थक अक्षरों की सहायता से शब्द बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ से शब्द बनाकर और यहाँ पर भरना है। जैसे ये दिया है प्लास, रिंच, हथौड़ी इत्यादि, ये क्या है? औजार। तो यहाँ से इसको मिला के और यहाँ भर देना है। दूसरा है खाली जगह, पारदर्शी वस्तु है कांच। अब इसमें देखेंगे कांच यहाँ पर है, तो इसको करके यहाँ भर देंगे। तीसरा, जल में घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं? विलेय। तो अब इसमें यहाँ से विलेय को ऐसे मिला देंगे। अगला है खाली जगह, अपारदर्शी वस्तु है, तो ये है चमड़ा। इसमें देख लेंगे चमड़ा कहाँ लिखा हुआ है, तो चमड़ा, इसको ऐसे मिला देंगे। आगे है खाली जगह, जल से हल्की वस्तु है, तो ये है मोम। तो यहाँ मोम को ऐसे करके यहाँ पर लिख देंगे। पारदर्शी एवं विलायक है, तो ये है जल। तो जल देख लेंगे जहाँ भी लिखा हुआ है तो उसको सर्किल कर देंगे। फिर चुंबक द्वारा आकर्षित होती है, तो ये है कील। कील देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ से मिला के और यहाँ पर इसको भर देंगे। अगला प्रश्न, चित्र को देखकर बॉक्स में चुंबकीय तथा अचुंबकीय लिखिए। ये चुंबकीय और अचुंबकीय लिखना है। तो ये वस्तुएं बनी हुई हैं, ये पदार्थ लिखा है। तो इसमें देखेंगे ये रबर की बॉल है, तो ये अचुंबकीय है। ये कप है, अचुंबकीय है। ये लोहे की कील है, तो ये चुंबकीय होता है। लोहे की चीजें चुंबकीय होती हैं। और ये लकड़ी का टुकड़ा ये अचुंबकीय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए पदार्थ जल में घुलनशील, अघुलनशील हैं, सम्मुख बॉक्स में लिखिए। घुलनशील है या अघुलनशील है उसको यहाँ लिखना है। तो नमक क्या है? घुलनशील है।
रेत अघुलनशील, शक्कर घुलनशील, चाक पाउडर ये घुलनशील है लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलता, फिर भी इसको घुलनशील में ही करेंगे। लकड़ी का बुरादा अघुलनशील, सरसों का तेल अघुलनशील, नींबू का रस घुलनशील। इस तरह से इस पूरे अभ्यास को करके अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।